स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करूँगा मैं, और किताब व सुन्नत की तालीमात रिवायती अंदाज या रिवायती तरीक़ाकार नहीं है। रिवायती का मतलब होता है कि मज़ा बहुत आया है पर समझ नहीं आया है, वो नहीं है। इंशाअल्लाह सवजल्ला हम अपनी गुफ्तगू में कुरान करीम सुनाएंगे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पेश करेंगे। आप उन सब को, आप सब से मैं गुजारिश करूँगा, जो मैनेजमेंट है इस महफ़िल की, आप भी कुछ लम्हात के लिए आप सारे तवज्जो रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो इल्म में भी इजाफ़ा होगा और हमारी मालूमात भी बढ़ेंगी इंशाअल्लाह रहमान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा होगी। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। इसका मतलब है महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। दुआ करते हैं रब्बे कायनात हम सब को असले कायनात, जाने कायनात, हुजूर पुरनूर शाफ़ए यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने मोहब्बत रसूल को बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर बयान किया है। नेचुरली तौर पर यानी फितरतन आदमी जिन चीज़ों से प्यार करता है, माँ बाप हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार, औलाद है, वो माले तिजारत जिसको बंदा जमा कर कर के रखता है, रहने के घर, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिनसे आदमी फितरतन प्यार करता है, इनकी तरफ माइल हो जाता है। रब तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह, अल्लाह के रसूल और रब की राह के अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा। एक किताब है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक पर लिखी गई, मुख्तसरन उसको शिफा शरीफ कह देते हैं। पूरा नाम अशिफा बितारीफ़ी हुकूकिल मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक पर काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों साल पहले की ये बुक है। इस किताब के अंदर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान किए हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम के हुकूक में से एक हक़ ये है कि करीम आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया जाए, आपकी इताअत की जाए, आपकी पैरवी की जाए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किया जाए, सरकार आली वकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की जाए, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल होने वाले कुरान करीम की तिलावत की जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक हक़ ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर की ज़ियारत की जाए। तो काजी अयाद मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुकूक मुस्तफ़ा में मोहब्बत मुस्तफ़ा को भी बयान किया है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है कि हम सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें। और ये मिलाद मनाना, मिलाद का इनेकाद करना भी ये मोहब्बत रसूल ही की वजह से है, ताज़ीम रसूल की वजह से है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम के अंदर है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की वजह से है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के अंदर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करते हैं।
बंदा जब किसी से प्यार करता है, प्यार के कई मुहर्रिकात हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो प्यार करने पर उभारती हैं? कौन सी चीजें हैं जो मोटिवेशन देती हैं कि आपको प्यार करना चाहिए? हुस्नो जमाल देखकर भी किसी से प्यार होता है, कमालात देखकर भी प्यार होता है, एहसानात जो उनके हमारे ऊपर हैं उनको पेशे नजर रखकर भी प्यार किया जाता है। तो सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो है, अगर हुस्नो जमाल देखें तो फिर भी कमाल ही नज़र आता है, और अगर सिफात देखी जाए, खूबियाँ देखी जाएं, ट्राइड्स के ऊपर गौर किया जाए, तो सरकार अली वकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने जामिउल कमालात बनाया है। और एहसानात सरकार अलैहिस्सलाम के देखे जाएं तो उम्मत के ऊपर करीम आका अलैहिस्सलाम के एहसानात इतने हैं कि जो शुमार के अंदर नहीं आ सकते, जिनको हम गिन ही नहीं सकते। इतने एहसानात, इतने एहसानात, इतने एहसानात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के ऊपर है। चंद एहसानात मैं यहाँ पर गिनवाता हूँ, और मुझे आप सबको, इस महफिल के जितने मुंतज़िमीन हैं और जितने इस महफिल पाक के मेहमान हाजिर हुए, हम सब को इन चीज़ों पर गौर करना। यहाँ से पलट कर जाएं तो कुछ चेंजिंग हो, रेवोल्यूशनरी स्टेजेस पार करते हुए हम आगे मूव करें। जहाँ खड़े हैं स्टिल वहीं नहीं रहना, आगे मूव करना है। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के एहसानात को याद करेंगे तो दिल गवाही देगा, तो कैसा सरकार का दीवाना है, तेरे नबी तेरे ऊपर इतने एहसानात करते हैं, तूने अभी तक अपना तर्ज अमल बदला नहीं है, तूने तौर तरीके भी सही नहीं किए अपने, तेरी रातें गुजारने का अंदाज भी नहीं अभी तक बदला, दिन का तौर तरीका अतवार सारा वही है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात, ए महबूब अलैहिस्सलाम के उम्मतियों, ए सरकार के दीवानों, अपने महबूब अलैहिस्सलाम के एहसानात पर गौर करो और जानो तो सही तुम्हारे नबी तुमसे प्यार कितना करते हैं। तुम मुशक्कत में आते हो तो तुम्हारे नबी परेशान हो जाते हैं। उम्मती किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो सरकार अलैहिस्सलाम उम्मती के दुख को समझते हैं। मेरे सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खातिर किस किस मकाम पर हमें आपने याद नहीं रखा, कौन सी जगह है जहां पर याद नहीं रखा। कुरान करीम में रब इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूल, तहकीक तुम्हारे पास रसूल तशरीफ ले आए। वो रसूल कौन है? तुम्ही में से आए। उनकी खूबियां, उनकी सिफात, इस मकाम पर रब्बे कायनात ने 3 बयान की। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये गिनते जाइए, याद भी करें। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तुम्हें मुश्किल आती है ये नबी पर गिरां गुजरती है। आप और मैं मुश्किल में आ जाएं तो हमारे मिलाद वाले नबी उस दुख को महसूस फरमाते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई की निहायत चाहने वाले, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तीसरी शय बयान की, ये वो महबूब नबी हैं जो मोमिनों पर रऊफ भी हैं, मोमिनों पर रहीम भी हैं। हमसे प्यार कितना है, हमारी भलाई चाहते हैं, हम पर लुत्फ फरमाते हैं, हम पर कमाल लुत्फ़ो करम का इजहार फरमाते हैं। इसकी एक मिसाल हमारी माँ, उम्मत की माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा सादिक़ा मुफ्तिया फ़कीहा रदी अल्लाह अन्हा, आपका बयान है, करीम आका अलैहिस्सलाम किसी काम को करना चाहते लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? ख्वाहिश है, तमन्ना है मैं ये काम करूं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मैं करूंगा, मेरा उम्मती मेरी सुन्नत समझ के करने जाएगा, मुश्किल में आ जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम अपनी तमन्ना को उम्मती की मशक्कत के ऊपर कुर्बान कर रहे। गौर कीजिए, सुनते जाइए, गौर करते चले जाइए।
हमारे नबी ये काम करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं फरमा रहे। मैं करने जाऊंगा, उम्मती मेरी सुन्नत समझ के करेगा, मुश्किल में आ जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी तमन्ना को छोड़ रहे हैं, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सय्यदी आला हज़रत फरमाते बंदे करते हैं काम गजब के, मुजदा रिजा का सुनाते ये। यानी हमारी हालत तो पतली है, पस्त है, लेकिन सरकार है कि लुत्फो करम फरमाते चले जा रहे। हदीस पाक महबूब अलैहिस्सलाम के इरशाद का खुलासा फरमाया, अगर अपनी उम्मत की मुशक्कत का ख्याल ना होता तो हर नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता, फर्ज वाजिब के दर्जे में। अभी सुन्नत है, हम सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिसवाक नहीं करेगा तो गुनाहगार हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सदका नबी पाक अलैहिस्सलाम का, सदका मिलाद वाले नबी का। और सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलाम का इरशाद का खुलासा, अगर उम्मती की मशक्कत का ख्याल ना होता तो इशा की नमाज तिहाई रात तक मुअख्खर करके पढ़ने का हुक्म देता। ये तिहाई रात क्या होता है? अगर रात के 3 हिस्से कर लें, उनमें से एक हिस्सा ये तिहाई रात कहलाता है, 1/3। जैसे ये एक पोरा है, ये एक उंगली है और उंगली के 3 पोरे हैं, 3 में से एक जो है ये 1/3 कहलाता है। 1/3, 3 में से एक, 1/3, 1/3। फरमाया अगर उम्मती की मशक्कत का ख्याल ना होता तो इशा की नमाज तिहाई रात तक मौखर करके पढ़ने का हुक्म देता। अब गुरूब आफ्ताब जब होता है तो रात शुरू हो जाती है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, और सुबह सादिक तक ये सारी रात है। इसके घंटे काउंट कर लें और इसको 3 हिस्सों में बांट दें, और उसका पहला हिस्सा कितने घंटों पे मुश्तमिल। हम लोग तो बड़ी आसानी से अज़ान इशा होती है, 15 मिनट का गैप होता है तो साथ ही नमाज इशा पढ़ के घर चले जाते, आराम वगैरह कर लेते। लेकिन मुझे और अगर आपको ये कहा जाता कि आपने रात 10:30, 11 बजे बाद जमात नमाज पढ़नी ईशा की, इट्स अ वेरी टिपिकल टास्क। ये मुश्किल हो जाता, मेरे लिए आपके लिए मुश्किल बन जाता। हम थके आ रहे आते काम काज से। गौर तो करें, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम हमसे प्यार कितना कर रहे हैं। हमारी खातिर ये हुक्म नहीं दे रहे, हमारी खातिर नहीं दे रहे हुक्म। हमसे इतना प्यार, इतना चाहते अपनी उम्मत को। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मुझे 3 सवालात दिए गए, यानी खुसूसी 3 दुआएं हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। उनमें से 2 महबूब अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कर दी और एक क़यामत वाले दिन के लिए बचा के रखी। ज़रा सुनिए, वो जो 2 दुआएं महबूब अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में की, वो अपने लिए नहीं की, वो अपनी उम्मत के लिए की। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश करते, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश करते। सय्यदी आला फरमाते गौर तो करो, तुम्हारे नबी तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं। 3 दुआएं रब की तरफ से खुसूसी मिली, उनमें से 2 कर दी, एक क़यामत वाले दिन के लिए बचा के रखी। जो 2 दुनिया में की, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए नहीं की, अपनी उम्मतियों के लिए की। और तीसरी जो क़यामत वाले दिन के लिए बचा के रखी, वो भी उम्मत की खातिर बचा के रखी। बल्कि मखलूक सारी क़यामत वाले दिन महबूब अलैहिस्सलाम की नियाज़मंद होगी, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सब सरकार की तरफ जाएंगे, सब सरकार की बारगाह में जाएंगे। दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तो ये इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। जब मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आओ आ जाओ, आज मैं ही तुम्हारे काम आने वाला हूं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमा देंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम हमसे प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं। हम सब को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाएं, एहसानात मुस्तफ़ा को याद करें, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजियों को याद करें। आपका लुत्फ, आपका करम, आपकी मेहरबानियाँ, आपकी शान रहीमी, आप किस कदर रऊफ भी हैं, रहीम भी हैं अपनी उम्मत के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, आका अलैहिस्सलाम
इशा की नमाज पढ़ चुके थे। उसके बाद रात की एक नमाज, नफल नमाज पढ़ने का आपका इरादा हुआ। वो नफली नमाज थी। मस्जिद में तशरीफ ले गए, मस्जिद पहुंचे, अकेले पढ़ रहे थे। रात का टाइम है, इशा पहले पढ़ चुके हैं, अब ये नफल नमाज पढ़ रहे हैं। रात का वक्त है। एक सहाबी बाहर से गुजरे, उनकी निगाह पड़ गई महबूब अलैहिस्सलाम, सरकार अलैहिस्सलाम का रुखे नंबर देखा कि सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं। वो भी पीछे आके खड़े हो गए, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने सुबह जाके बाहर बताया कि रात तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी है, बरकतें समेटी। अगली रात आई तो तादाद और ज्यादा हो गई, तीसरी रात आई तो तादाद और ज्यादा हो गई। मेरे और आपके महबूब नबी, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें मुसलसल हुजरा अक़दस से बाहर तशरीफ लाते रहे, नमाजें अदा करते रहे। सहाबा किराम जो जानिसार थे वो आका अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर बरकतें लेते रहे। चौथी रात आई, महबूब अलैहिस्सलाम हुजरा अक़दस से बाहर नहीं तशरीफ लाए, बाहर नहीं आए। सुनिए, वो जो आखिर में बैठे वो भी सुनिए, मिड में दरमियान में बैठे वो भी सुनिए, आगे वाले भी सुने, और अगर पिंडाल के बाहर कोई सुन रहा है तो वो भी सुने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे प्यार कितना करते हैं और उस मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है। 3 रातें मुसलसल महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। चौथी रात हुजरा अक़दस से बाहर तशरीफ नहीं लाए। एक सहाबी ने सदा लगाई, और चौथी रात तो इतनी तादाद ज्यादा हो गई थी कि वहां जगह कम पड़ गई थी। इतनी तादाद ज्यादा हो गई, जगह कम हो गई। चौथी रात महबूब पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ नहीं लाए। एक सहाबी ने सदा लगाई, इमाम मुस्लिम ने लिखा अस्सलाह, नमाज, नमाज। यानी वो सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते, आका गुलाम आ गए हैं, आप तशरीफ ले आइए। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी रात तशरीफ नहीं लाए। सारी रात बीत गई, गुजर गई। सुबह नमाज पढ़ाई, खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद खुतबे में इरशाद फरमाया महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने, सहाबा तुम में से कोई ये ना समझे कि रात वाले मामले का मुझे पता नहीं, मुझे सारा पता है। मैं चौथी रात बाहर इसलिए नहीं आया कहीं तुम्हारे ऊपर रात की नमाज फर्ज ना हो जाती। उस रात की नमाज को शारिहीन ने नमाज तरावी बयान किया है। मेरे नबी हमसे इतना प्यार करते हैं, चौथी रात बाहर नहीं तशरीफ लाए, कहीं मैं आ गया तो इनके ऊपर रात की नमाज फर्ज ना हो जाए और ये मुशक्कत में आ जाएंगे। नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई ना पढ़ने की आदत बनाता है तो गुनाहगार होगा, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम के सदका फर्ज नहीं हुई कि उम्मती मुशक्कत में आ जाते। आप बताइए, जो नबी इतना प्यार करते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनका तरीका इख्तियार करना चाहिए, उनके तौर तरीके को इख्तियार करना चाहिए, उनकी सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करना चाहिए, सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा कार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अपने शबो रोज़ हमारे तकल्लुम और गुफ्तगू का अंदाज़, चलने का अंदाज़, फिरने का अंदाज़, खाने पीने का अंदाज़, घर में रहने का अंदाज़, सारे अंदाज़ वही होने चाहिए जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते। एक और हदीस पाक सुनिए, सही बुखारी की। सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार करते हैं। इससे पहले ये भी बतौर वजाहत ये भी याद रखिएगा, आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तजीबा में औरतें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाती थी। जी हाँ, पहले आगे मर्दों की साफ़ होती थी, सबसे आगे। जब मर्द कंप्लीट हो जाते तो उसके बाद बच्चों की सफ़, जब उनकी कंप्लीशन हो जाती तो आखिर में औरतें होती थी। यह सिलसिला खलीफा अव्वल, सबसे अफजल हस्ती, पहला नंबर जिसका है अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उनके दौरे खिलाफत में भी ऐसा ही था, औरतें मस्जिद में आती थी। लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत आया, जमाना बदल गया। आपने फतवा दिया कि कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएगी।
घरों में पड़ेगी। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत से लेकर आज तक यही हुक्म है कि खवातीन घरों में नमाज पढ़ेंगी, मस्जिद में नहीं आएंगी नमाज पंजगाना के लिए, सिर्फ मर्द जाएंगे, इस्लामी भाई मस्जिदों में जाएंगे, पंजगाना नमाज बाजमात का एहतमाम करेंगे। अब हदीस पाक सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज पढ़ाई, उसके बाद खुतबा दिया। खुतबा में क्या फरमाया? फरमाया मैं जब नमाज पढ़ा रहा था तो मेरा जी ये चाहता था, मेरा इरादा ये था कि नमाज को लंबा कर दूं, उरीदु अन उतव्विला फीहा, नमाज लंबी पढ़ाऊं। लेकिन दौराने नमाज करीबी घर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। आप में से कोई बताएगा वो बच्चा क्यों रो रहा था? जी नहीं बताएंगे? जी माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा जवाब दिया है। बच्चा क्यों रो रहा था? बच्चा इसलिए रो रहा था कि मां को नमाज की बड़ी फिक्र थी। मां नमाज पढ़ने मस्जिद गई हुई थी महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे, बच्चे को अकेला घर छोड़ा हुआ था, छोटा बच्चा था, रोना शुरू हो गया। जैसे ही उस बच्चे के रोने की आवाज महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों में आई, सरकार ने अपना इरादा ही तब्दील फरमा दिया। पहले नमाज लंबी करना चाह रहे थे, नमाज मुख्तसर पढ़ाई, सलाम फेर के फारिग हुए। क्यों? ताकि इसकी माँ की बेकरारी खत्म हो जाए, ये जल्दी जल्दी अपने घर चली जाए। जो नबी इतना प्यार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे करते, तो ये लाजिम तकाजा है हम सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा कार पर अमल करें, सरकार के बताए हुए तरीके पर अमल करें, ज़िंदगी का अंदाज वही इख्तियार करें। इसकी एक मिसाल लीजिए। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर फरमाया, लोगों रास्तों में मत बैठा करो। किसी ने अर्ज कर दी, हुजूर हमें बैठना पड़ जाता है, कोई लेन देन होता है, कोई खरीदो फरोख्त वगैरह। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आतु तरीका हक कहा, अगर तुम्हें रास्ते में बैठना पड़ गया तो फिर रास्ते का हक भी अदा करो। ये मेरे नबी हैं जो कैसे कैसे हुकूक बयान कर रहे हैं। कभी सुना है कि रास्ते का भी हक होता है? सुना है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के इरशादात है। अर्ज की आका हक क्या है? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गद्दुल बसर, चार चीजें रास्ते के हक में गिनवाई। आप इसको फिंगर टिप्स पे याद रख लीजिए। गद्दुल बसर, आंख झुकाना। अगर हमें कभी गली की नुक्कड़ पर, चौक पर, सड़क पर खड़ा होना पड़ जाए तो रास्ते का हक मेरे आपके नबी, मिलाद वाले नबी ये बयान करते हैं कि आंखों को नीचे कर लो, निगाहें झुका लो। नंबर 2, वक़फ़ुल अज़ा, तकलीफ दे शय अगर रास्ते में है तो उसको हटा दो, रास्ते की रुकावटें दूर कर दो। व रद्दुस सलाम, आपको किसी ने सलाम किया तो उसका जवाब दे। अम्रुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर, अच्छी बात बताना और बुरी बात से मना करना। इन चार चीजों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते का हक बयान किया। ये तालीमात मुस्तफ़वी, ये सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, हमें इनको अपनी जिंदगियों पर नाफिज करना चाहिए। अपनी जिंदगियां इस अंदाज से गुजारनी कि मेरे कौल से, मेरे फेल से, मेरी तकरीर से, मेरे चलने से, मेरे फिरने से किसी को तकलीफ ना हो। रुकावटें हटाने का ज़हन बना लें। हम बेज़रर बन जाएं, हमारे वजूद से किसी को शर ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। पक्का पंजगाना नमाज बाजमात का पाबंद होता है, लेकिन ऐसा शरीर होता है कि लोग उसके शर से पनाह मांगते हैं। जी हाँ, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन लोग उसके करीब साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पसंद नहीं करते, उसके शर की वजह से। करीब बैठूंगा, कुछ ना कुछ जुमला बोल देगा, हुटिंग कर देगा, इससे रहा नहीं जाता, बोले बगैर इसके तो सांस में सांस ही नहीं आता। ऐसे भी होते हैं।
और याद रखिए क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बुरा बंदा वो है जिसके शर से बचने के लिए लोग उसके करीब नहीं बैठते थे। सबसे बुरा वो जिसके शर से बचने के लिए लोग उसके करीब ना आते हों। क़यामत वाले दिन सबसे बुरा वो। तो नियत कर ले हम बेजरर बने, तकलीफ ना दें, पक्का हाजी, वक्त डाल के रखा हुआ पूरे महल्ले को, मस्जिद के नमाजियों को, ऑफिस के अंदर भी मैं हाजी हूं, जो मर्जी करूं, मैं हाजी हूं, मैं नमाजी हूं, मैं जो मर्जी करूं, और मैं नेक हूं भाई, तहज्जुद पढ़ता हूं, जो मर्जी करूं, जबान से जिसको मर्जी तकलीफ दूं, मैं परहेजगार हूं, मैं इशराक भी पढ़ता हूं, मैं चाश भी पढ़ता हूं, मगरिब के बाद अव्वाबीन के नफल भी पढ़ता हूं, रात सोने से पहले तौबा करके सोता हूं नफल पढ़ के, लेकिन फिर वही रूटीन है ना। करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के वो महबूब नबी हैं, इनसे बढ़कर रब को कायनात में कोई प्यारा नहीं लगता। ये बेमिसल है, अफजलुल बशर, सय्यदुल बशर, बेमिसल बशर। इन जैसा कायनात में रब्बे कायनात पैदा ही नहीं किया। सबसे बढ़कर करीम आका अलैहिस्सलाम से प्यार कर। माँ बाप, औलाद, बीवी, बच्चे, घर बार, कारोबार, माल तिजारत, सबसे ज्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया जाए। आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक है, वो काफिरों ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दी। काफिरों ने नापाक गुफ्तगू की मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में। ये फ्रांस के काफिरों ने करीम आका अलैहिस्सलाम के बारे में नापाक जशारतें की। याद रखिएगा, रब की सुन्नत है, जो भी गुस्ताख मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता है, रब उसकी नस्लों को खत्म कर देता है। नस्लें नहीं बचती उसकी, तबाह बर्बाद हो जाता है। कुरान करीम के अंदर जगह जगह ये आपको तालीमात मिलेंगी। रब तबारक व तआला जल्ला जलालुहु महबूब अलैहिस्सलाम से कितना प्यार करता है। हमारी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम किसी काम को करना चाहते, नहीं करते हमारी खातिर। और इन्हीं का एक फरमान कि मैंने देखा कि रब अपने महबूब की तमन्ना को पूरा करने में जल्दी फरमाता है। मेरे महबूब है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, यानी दो आलम की ये तमन्ना है। हमारी तमन्ना है कि रब राजी हो जाए, रब चाहता है कि महबूब राजी हो जाए। सबसे बढ़कर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करें। सरकार अली वकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही चंद दिन के लिए उतरना बंद हो गई पहली वही के बाद, तो काफिरों ने, मुनाफिकों ने एतराज करना शुरू कर दिया, देखो इनके रब ने इनको छोड़ दिया, इनका रब तो इनको पूछता ही नहीं है। रब ने कुरान में कसमें खा खा कर फरमाया, प्यारे आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। प्यारे आपके बद्दुहा जैसे चेहरे की कसम, आपकी वल्लैल की जुल्फों की कसम, आपके रब ने आपको मकरूह नहीं जाना, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। ये रब के महबूब हैं। यानी दीगर अंबिया पर किसी काफिर ने एतराज किया तो उन नबियों ने खुद जवाब दिया, लेकिन मुस्तफा करीम पर किसी ने एतराज किया तो रब्बे कायनात ने जवाब इरशाद फरमाया, रब ने जवाब दिया। इसको बोलते हैं शान महबूबियत। आका अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया, आस बिन वाइल। ये काफिर बद जबान बोला कि देखो इनका बेटा फोत हो गया, इनकी नस्ल नहीं चलेगी, इनका नाम नहीं रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये गुस्ताखी है। क्या है ये? गुस्ताखी है, इनका नाम मिट जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, जहां जहां ये सदा बुलंद होगी अल्लाह, वहां या रसूल अल्लाह की सदा भी बुलंद होगी। याद रखिएगा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। वो आस बिन वाइल कहता है, देखो इनकी नस्ल खत्म हो गई, इनका तो नाम खत्म हो जाएगा। ये सरकार की बेअदबी गुस्ताखी थी।
रब ने प्यारे को तसल्ली कैसे दी? यही आस बिन वाइल, इसके दो बेटे थे, हिशाम और अम्र बिन आस। रब ने इसके दोनों बेटों को दौलत ईमान अता करके अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बना दिया। साहबी बन गए दोनों। सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए था, दोनों साहबी बन गए। अब बताइए, अब्बा कुफर की वादियों में भटक रहा हो बाप, और बेटे साहबी बन जाए तो नस्ल किसकी खत्म होती है? बाप की नस्ल खत्म हो गई। और रब ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान में सूरह कौसर नादिल फरमा दी, इन्ना आतैना कल कौसर। प्यारे आप फिक्र क्यों करते हैं, हमने तो आपको खैर कसीर अता फरमाई। ये जो आपका दुश्मन आपको कहता है कि आपकी नस्ल खत्म हो गई, इन्ना शानी अकहुल अबतर, प्यारे अबतर आपका दुश्मन है, नस्ल आपके दुश्मन की खत्म हुई। इसको बोलते हैं शान महबूबियत। कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में नासेबा कलिमात कहे, गुस्ताखी करे, रब जवाब देता। आका अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए, फरमाया एक खुदा की इबादत किया करो, ये सेल्फ मेड बुत जिनको तुम खड़ा करते हो ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, किसी नफे के मालिक नहीं है, ये किसी नुकसान के मालिक नहीं। जब बुतों की मजम्मत हो रही थी तो काफिरों को बुरा लगा। उन सुनने वालों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का चचा अबू लहब भी था। वो बका, उसने गुस्ताखी की, तब्बल्लक, कहने लगा माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि आप हलाक हो जाओ। रब ताला ने कुरान उतारा सूरह लहब, अबू लहब की मुसम्मत बुराई के अंदर, और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, फरमाया अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, यानी वो बर्बाद हो जाए। वो बर्बाद हो गया। कौन पूछता है अबू लहब? कोई नहीं पूछता। आखिरी जुमले कह के मैं बयान खत्म कर रहा हूं। कौन पूछता है उसको? कोई नहीं। करीम आका अलैहिस्सलाम का नाम बाकी है, इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। दुनिया में ढंके बजेंगे मिलादे मुस्तफ़ा के भी, जिक्र मुस्तफ़ा के भी, शान मुस्तफ़ा के, अजमत मुस्तफ़ा के, इश्क मुस्तफ़ा के, हर अंदाज से काफिरों को जवाब देने का एक तरीका यह है, तुम अपने नबी से अपना रिश्ता पक्का कर लो, इतना मजबूत हो जाए, उठते बैठते चलते फिरते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो। मेरे शेख कामिल बानिए दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब ने इन काफिरों को जवाब देने के लिए क्या इंतजाम किया? फैजाने इश्क रसूल के नाम पर 1212 मस्जिदें बनाने का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। फैजाने इश्क रसूल, जब आप मस्जिद में एंटर होंगे मेन गेट के ऊपर लिखा होगा फैजाने इश्क रसूल, तो आपको हिस्ट्री भी समझ आ जाएगी। जब काफिर मेरे सरकार पर बकबक कर रहे थे तो इलियास कादरी साहब ने सरकार की मोहब्बत में आका अलैहिस्सलाम की अजमत को बढ़ाने के लिए, बयान करने के लिए और दुनिया में इजहार करने के लिए 1212 मसाजिद फैजाने इश्क रसूल पर यह ऐलान किया था। ये मतलब क्या है? अंदाज क्या है? अंदाज यही है, मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ अतबार, तरीके इख्तियार किए जाएं इन काफिरों को जवाब देने के लिए। उनमें से एक जवाब यह है, अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम से गहरी कर लें। इंशाअल्लाह इन काफिरों को भी पता चलेगा ये वो हैं आका के उम्मती कि उनके नाम पर तो मस्जिदें बना रहे, उनके इश्क के नाम पर मस्जिदें बना रहे। कभी फैजाने जमाले मुस्तफ़ा, कभी फैजाने इश्क मुस्तफ़ा के नाम के ऊपर। तो ये रब्बे कायनात महबूब अलैहिस्सलाम से इतना प्यार करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोहतान बांधा गया। अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं, गुनाह कर ही नहीं सकते। नबी और फिरिश्ते, इनसे गुनाह नहीं हो सकता, ये मासूम है। इसके अलावा तीसरा कोई तबका मासूम नहीं है, ये पक्की बात ध्यान में रख लें। फुला इमाम या फुला कोई मासूम है, नो, सिर्फ अंबिया, सिर्फ फिरिश्ते, बस ये मासूम, इनके अलावा कोई मासूम नहीं। हां, अल्लाह अपने प्यारों को, सहाबा को, अहले बैत को, औलिया कामिलीन को अपनी रहमत से गुनाहों से महफूज फरमा लेता है। महफूज और मासूम में फर्क क्या है? मासूम यह है कि वहां गुनाह का इम्कान भी नहीं है, इम्कान भी नहीं है। महफूज के अंदर इम्कान तो होता है लेकिन रब महफूज कर लेता, उधर जाने नहीं देता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोहतान बांधा गया।
अल्लाह के नबी, गलत बात, तोहमत घड़ी गई। रब ने अपने यूसुफ की पाक दामनी के लिए क्या एहतिमाम किया? छोटा सा बच्चा दूध पीती उम्र का, वो बोला अल्लाह के नबी यूसुफ पाक हैं। उसने गवाही दी। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम रदी अल्लाह अन्हा पर बहतान घड़ा गया कि बिन बाप के बेटा कैसे। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की गोद में हैं, रब ने उनको बोलने की ताकत दी। वो बोले मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी मां पाक दामना है, उन्होंने बयान दिया। अब आइए हमारी मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा पर कुछ मुनाफिकों ने तोहमत घड़ दी। सरकार को तो सारा पता था मेरी प्यारी आयशा पाक है। साहबा तो यहां तक कहते थे आका जिसके जिसमें अकदस पर मक्खी ना बैठे, गलत खातून उनके निकाह में कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता। सबको पता था, लेकिन मामला चूंकि घर का था, आका ये चाहते थे कि रब की तरफ से बराअत आ जाए। आला हजरत के वालिद साहब फरमाते रब चाहता तो महबूबा महबूब की पाक दामनी के अंदर हर दरख्त से गवाही दिलवा देता, हर पत्थर बोल पड़ता। रब ने ना तो दूध पीते बच्चे से गवाही दिलवाई, ना गोद के बच्चे से, ना दरख्त से, ना पत्थर से, बल्कि रब्बे कायनात ने कुरान करीम की 17 आयत हजरत आयशा की पाक दामनी में नाजिल करके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली इरशाद फरमाई। इसको बोलते शान महबूबियत। आला हजरत अजीमुल बरकत इस दौर में सुन्नियत का मयार और सुन्नियत की पहचान रखनी हो, आला हजरत की तहकीक पेश करें। उसको कोई मान जाए तो समझ लेना सुन्नी है, अगर कोई इंकारी हो तावील करे, अपनी तशरीहात पेश करे, याद रखिएगा वहां कुछ खराबी आ चुकी है। पहचान पैदा कीजिए, जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। आला हजरत फरमाते हैं आका आपकी तो शानें इतनी हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने कितने कमालात दिए, देयर इज नो पैरामीटर, कोई पैमाना नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अजमतों को कोई माप सके, कोई पैमाना नहीं। बस एक बात ख्याल कर लो, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, रब के बाद कोई महबूब तरीन हमें है तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कुछ बातें मौके की मुनासबत से आप तक बढ़ाई हैं। नमाजों की नियत करते हैं। सुबह फजर किस किस ने पढ़नी है? पहले तो ये इस पे बात कर लेते, फजर किस किस ने पढ़नी? पक्की बात है, पता है? अच्छा आप में से किसी को पता है कि जमात कितने बजे होती है फजर की? 5:50 पे। माशाल्लाह, जो रेगुलर नमाजी है वही जमात का टाइम बता सकेगा माजरत के साथ, बाकी कोई नहीं पता चलना कि कितने बजे जमात खड़ी हो रही है। इंशाल्लाह चाहे 5:50 पे आए या 5:40 पे, इंशाल्लाह इस महफिल पाक को भी हम अटेंड करेंगे, दुआ भी करेंगे, लंगर खाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। सुबह फजर इंशाल्लाह मैंने बाजमात पढ़नी है। अपने मोबाइल का भी अलार्म लगाइए, वालिद साहब को बोल दें, वालिदा को बोल दें, इमाम साहब को बोल दें, यहाँ के जिम्मेदार को बोल दें, यार सुबह सदाए मदीना लगानी। मैंने सारी रात महफिल में बैठा हूँ, फजर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि महफिल में बैठना मुस्ताहब था, फ़र्ज वाजिब है ही नहीं। मुस्ताहब का मतलब सवाब का काम, नेकी का काम, लेकिन फजर की नमाज तो फ़र्ज है, जमात के साथ तो वाजिब है। यार मुझे आपने लाजमी उठाना है, तो पक्का प्रॉमिस कर ले इंशाल्लाह। नियत करते हैं इंशाल्लाह ज़वजल, हम नमाजी भी हैं, नियाजी भी हैं, मिलादी भी हैं, हम सारे काम करते हैं इंशाल्लाह। ये क़यामत तक मिलाद की धूमें भी बचाएंगे, मनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदा इशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कल ए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदब जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और मेरे शेख कामिल मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाते हैं जब तलक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत, तब तलक जश्न विलादत। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।